नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र, मूल मंत्रा क्लासेस सुल्तानपुर गोलाघाट। जैसा कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चलाए हैं, उस टेस्ट श्रृंखला का एक अगला टेस्ट आपके स्क्रीन पर है, जिसमें मैंने बताया है कि लगभग जो हमारा अंततः जो टेस्ट रहेगा वो 50 टेस्ट रहेगा। कम से कम हम लोग 50 टेस्ट करवाएंगे। ये जीएस का पोर्शन का कम से कम 50 टेस्ट, इससे कम नहीं। तो जो ये अगली श्रृंखला है, लगभग ये 6वां टेस्ट है। तो आइएगा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन में क्या है, इसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। कोर संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं, तो इसमें ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब इसमें बचे क्या है, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। इनकी भी हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कोर संस्कृत कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत कहते हैं, इसको ब्लेड संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे नवपाषाण काल ये बच रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार, खेती का कृषि पहिए का आविष्कार, कृषि, नए चकमक उद्योग इत्यादि प्राप्त हुआ है ये नवपाषाण काल में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, निम्न पुरापाषाण काल। एक चीज यहाँ से बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। तो आग की खोज भी निम्न पुरापाषाण काल में ही हुई थी। तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के द्वारा अंतिम आक्रमण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है जिंजी, दूसरा असीरगढ़, तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध, चौथा पानीपत का तृतीय युद्ध की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जिंजी, असीरगढ़, तो ध्यान दीजिएगा यही दूसरा वाला ऑप्शन सही है, असीरगढ़। कब इन्होंने किया था, 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया और 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। जिंजी क्या है, ध्यान दीजिएगा, मराठा छत्रपति शिवाजी का ये अंतिम आक्रमण था। छत्रपति शिवाजी का अंतिम आक्रमण ये था, जिंजी अंतिम आक्रमण था। अब आइएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला ऑप्शन कह रहा है, चौथा ऑप्शन है जो पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अगर यहीं पे प्रथम युद्ध पूछे, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, असीरगढ़। अब आइएगा, आपके स्क्रीन पर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षवर्धन की रचना है। ध्यान दीजिएगा, पुष्यभूति वंश की बात इसमें कर रहा है, पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन की रचना क्या है या कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है कादंबरी, दूसरा नागानंद, तीसरा अष्टाध्यायी, चौथा पंचतंत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, कादंबरी किसकी है, नागानंद, अष्टाध्यायी, पंचतंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, कादंबरी बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट
ये नागानंद, ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना नागानंद के साथ साथ और कौन सी रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, नागानंद रत्नावली, रत्नावली प्रियदर्शिका, ये 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि, अष्टाध्यायी को पाणिनि। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा वाला ऑप्शन में, तीसरे वाले प्रश्न में दूसरा वाला कुछ ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन है भारतीय बरगद, दूसरा आम, तीसरा अशोक स्तंभ, चौथा तिरंगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। बरगद क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है। आम क्या है? राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज है ये जो तिरंगा है। तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तो अशोक स्तंभ है। ये चौथा वाला ऑप्शन, चौथे का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें ये लिखी गई हैं, तो इसको हम थोड़ा सा, ये चीजें हम घेर दे रहे हैं, पूरा का पूरा ये चीजें ब्लैक चला दे रहे हैं ताकि ये मिटा रहे। अब आइएगा हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मौलाना अबुल कलाम, चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम की ये पुस्तक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम की पुस्तक मौलाना अबुल कलाम है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। लियो टॉलस्टॉय की कौन सी पुस्तक है? वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड पीस है, ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या है? मठ। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिवस से है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा है 22 मई, तीसरा है 5 जून, चौथा है 11 जुलाई। तो ध्यान दीजिएगा, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 22 मई को, 22 मई को जैव विविधता, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 5 जून की, बात करते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बचा 11 जुलाई, तो यही चौथा वाला ऑप्शन सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइंस से क्वेश्चन है ये सातवां क्वेश्चन। ये कह रहा है सातवां कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, ये आइएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 6.4, तीसरा है 7.4, चौथा है 8.5। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब बात करते हैं 6.4 क्या है?
6.4 की अगर हम बात करें तो ये दूध का पीएच मान 6.4 होता है। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये 8.5 किसका है, तो ध्यान दीजिएगा समुद्र के जल का ये पीएच मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है। अब आइएगा हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, तो ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ध्यान दीजिएगा रिहंद है, कृष्णा है, भागीरथी है, पेरियार है। तो ध्यान दीजिएगा तो ये टिहरी बांध परियोजना भागीरथी में नदी पर है। कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। अब इसमें और ऑप्शन है, रिहंद कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा रिहंद बात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। बहुत बार ये पूछा गया है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर कृष्णा सागर नागार्जुन बांध परियोजना है। ये ध्यान दीजिएगा कृष्णा सागर नागार्जुन बांध परियोजना है। पेरियार कहाँ है, ध्यान दीजिएगा केरल में है। यहां पे कौन सी परियोजना है पेरियार नदी पर, इदुक्की परियोजना है। तो ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो ये 8वें वाले का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का है, चना है, मशरूम है, अफीम है। आइएगा हम बात करते हैं। तो अनाजों की रानी ध्यान दीजिएगा मक्का को कहते हैं, अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। चना दलहनों का राजा इसे कहा जाता है। मशरूम को क्या कहा जाता है, शाकाहारी मांस कहा जाता है, शाकाहारी मांस कहा जाता है। आइएगा अफीम को हरा सोना कहा जाता है, अफीम को हरा सोने के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हैं 9वां क्वेश्चन में, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब बात हम करते हैं 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें है पहला ऑप्शन लाइकोपिन, दूसरा है कैरोटीन, तीसरा है कैप्सेसिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण लाल होता है। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन गाजर का रंग नारंगी होता है, गाजर का रंग नारंगी होता है। कैप्सेसिन क्या होता है, मिर्चा जो होता है वो तीखा इसी के कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। कहीं कहीं कैप्सेसिन लिखा रहता है, कहीं कहीं कैप्सेसिन लिखा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कैप्सेसिन ही होता है। तो ये 10वें में पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हीरा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन ही 11वें में सही है। अब बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो आइएगा हम बात करते हैं। तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में कौन सी गुफा है, मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक में जो है बादामी गुफा है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं,
बाघ गुफा है। आंध्र प्रदेश में बोर्रा की गुफा। तो ये चीजें हैं। एक क्वेश्चन से आपका मित्रों 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये देखिएगा जरा। तो अब आइएगा हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 1944, 1945, 1946, 1948 की बात कर रहा है। तो अब आइएगा 1944 में तो विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक की स्थापना हुई। ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरा वाला ऑप्शन आप सही है। और 1946 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। न्यायालय की स्थापना हुई। 1948 में क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। WHO की स्थापना की गई है। तो यहां पे ये चीज देखिएगा 13वें में दूसरा वाला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सही है। अब आइएगा हम 14वें की बात कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइएगा 14वां क्वेश्चन कह रहा है काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम, फल उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, टमाटर या मांस से। तो ध्यान दीजिएगा, टमाटर या मांस। काली क्रांति जो है वह पेट्रोलियम से संबंधित है, पहला वाला ऑप्शन सही है। फल उत्पाद, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से संबंधित है। टमाटर या मांस, लाल, तो ध्यान दीजिएगा ये लाल क्रांति से, तो ध्यान दीजिएगा लाल क्रांति से संबंधित है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही है, काली पेट्रोलियम। अब आइएगा हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। हम बात करते हैं 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य, ये में है, मैं नहीं है, किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ है? असम में है। उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में क्या है? सिमली, सिमली राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पे जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, जिम कार्बेट। तो ये ध्यान दीजिएगा पहला वाला मानस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइएगा हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइएगा आपके स्क्रीन पर 16वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर की बात करता है। तो ध्यान दीजिएगा राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। आलमगीर द्वितीय के समय क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय। ध्यान दीजिएगा इसमें बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून सन 1757 ईस्वी में, इनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया था? जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी, जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा। तो इसमें 16वें में पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967, दूसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992, तीसरा है 92वां संविधान संशोधन 2003, चौथा है 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ध्यान दीजिएगा सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ध्यान दीजिएगा पहले भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
तो अब ध्यान दीजिएगा ये संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। सिंधी तो यहाँ से जोड़ दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में नमक। तो ध्यान दीजिएगा नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब आइएगा 92वां संविधान संशोधन, इसके 2003 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं ये जोड़ी गई इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। 52वां संविधान संशोधन 1985 के आधार पर दल बदल जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची में 10वीं अनुसूची में ये संशोधन किया गया था, जो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। अब आइएगा हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान, चौथा यूएसए। तो ध्यान दीजिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है ये चीजें हम देखते हैं। मौलिक कर्तव्य लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रीय व्यवस्था लिया गया। यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया, मौलिक अधिकार। ऑफलाइन क्लास में हम लोग पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं कौन कौन सी सारी चीजें कहाँ ली गई हैं, कहाँ से, किस देश से, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक विशेषताओं को बताया है और हर एक क्वेश्चन में एक एक विशेषताओं को हमने डिफाइन किया है। वो चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 4 क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आइएगा 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन प्रश्न काल का समय है। 12 से 1, 9 से 10, 11 से 12, 4 से 5। तो ध्यान दीजिएगा ये 11 से 12 प्रश्न काल का समय होता है। कई बार पूछा गया है और इसको 12 से 1 क्या होता है? शून्यकाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें तीसरा वाला सही है 11 से 12, क्योंकि इसमें प्रश्न काल का समय पूछा है। अब आइएगा हम 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 213, आर्टिकल 123, आर्टिकल 72। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 161, आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश लाता है। आर्टिकल 161 क्या है? आर्टिकल 123 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 123 जो होता है वो राष्ट्रपति लाता है अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? क्षमादान। और आर्टिकल 61 के द्वारा ये भी राज्यपाल क्षमा करता है। ये आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान है, लेकिन अध्यादेश पूछा है तो आर्टिकल 213 राज्यपाल के अंतर्गत। राष्ट्रपति पूछता तो 123 हो जाता, राज्यपाल के लिए क्षमा 161 हो जाता और 72 हो जाता, राष्ट्रपति के लिए क्षमादान हो जाता। अब आइएगा 21वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत से संबंधित समिति हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित समिति हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एम लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। कौन सी हैं ये चीजें हम देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1956। अशोक मेहता 1977, एम लक्ष्मीमल सिंधवी 1986। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए ये ऑफलाइन क्लास में सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं कैसे हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कभी कभी क्रमबद्ध पूछता है। 2 और समितियां हैं, राव समिति, थुंगन समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो चीजें होती हैं किस किस डेट, लेकिन ऑप्शन में ये चीजें हैं। तो ग्राम पंचायत से समितियां संबंधित समितियां सभी हैं, ये सभी हैं। तो ध्यान दीजिएगा 21वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 22वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, कौन सा नारा दिया गया?
ये चीज़ें हैं, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, नारे से संबंधित है। कर मत दो, किसने दिया ये? कर मत दो, तो ध्यान दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ध्यान दीजिएगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। और संपूर्ण क्रांति, ये चौथा ऑप्शन सही है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया ये नारा है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा 23वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट से संबंधित है ये चीजें। हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा हाल ही में ये जम्मू कश्मीर ने किया हर गांव हरियाली पहल, तो ध्यान दीजिएगा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा 24वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड ने ये पहला पुरस्कार जीता है, उत्तराखंड ने। अब आइएगा 25वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? मैं पहले वाले टेस्ट पेपर में, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, ये खेलो इंडिया गेम यूथ गेम 2022 का मैंने कराया था। कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ें हमने कराया हुआ, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो उसी से संबंधित है क्वेश्चन। क्या है तो इसका शुभंकर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा इसका शुभंकर है आशा है। 2021 में धाकड़ था, तो 22 में ये आशा था, तो ये 25